हमारा स्वागत किया। दोस्तों, अभी मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। मैं पीके नैन इस वक्त आप लोगों के साथ पटना से मुखातिब हूँ। साथियों, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वाकई ये जिस दिन कंपनी को अपना ये नाम मिला था मोबाइल पे, उसी दिन हम लोग समझ के देखिए तो सफलता के सरताज बन गए थे। चूंकि जाना माना नाम, ऐसे जितने भी पे हैं मार्केट में, जो भी यूपीआई एप्लीकेशंस मार्केट में काम कर रही है, हम लोग नाम मिलते ही हम लोग ये समझ गए कि ये अब हर लोगों के दिल और जुबान पर छाने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जहां तक मोबाइल पे की, ये वाकई हम लोगों के बीच जिस तरीके से आया है, ये हम लोगों के लिए, कई लोगों के लिए आर्थिक आजादी लेकर के आएगा। इसके पीछे अभी कुछ प्रोसेस भी हम लोगों के बीच में 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया गया, जिसे हम लोग वेंडर प्रोसेस के बिहाफ में जानते हैं। ये लास्ट अगस्त जिस समय कंपनी का एनिवर्सरी मनाया गया, चौथा एनिवर्सरी, उस समय ये पे प्रोसेस अनाउंस किया गया। कंपनी को भी एक आध महीने लगे इस सिस्टम को डेवलप करने में। करते करते अभी भी इसमें डेवलपमेंट का मोड जारी है। लेकिन इसी बीच में हम लोगों के बीच एडवाइजर का प्रोसेस आया, वेंडर प्रोसेस, एडवाइजर प्रोसेस, एफएससी को भी आप लोगों ने देखा। ऐसे तमाम चीजें तो कंपनी अपना डेवलप कर रही है। बट क्या आप और हम इस डेवलपमेंट के फेज में हैं? क्या हम उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? क्या हम कंपनी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं? इन सारे जवाब को अगर आप ढूंढेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने ये जो डेवलपमेंट किया है ये वाकई हमारे लिए हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये जो बदलाव कंपनी लेकर के आई है, इससे हम अपने पैसे बड़े बना सकते हैं, तो दोस्तों इसे स्वीकार करिए और बड़ी सोच के साथ, सिस्टम के साथ कदम में कदम मिला करके चलने का प्रयास करिए। दोस्तों, कहने के लिए जो अभी एफएससी का प्रोसेस आया, ये वेंडर का प्रोसेस आया, इस वेंडर के प्रोसेस में हमने भी कई वेंडर्स के पास जाकर के पेमेंट भी दिया। और पेमेंट देने के बाद मुझे ये समझ में आया कि वाकई ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम अपने को, अपनी आर्थिक आजादी की तरफ अपने आप को लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, जब कंपनी के विजन के साथ आप अपने विजन को भी मैच कराएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। मार्केट में जिन्हें भी सेकेंड इनकम की जरूरत है, उनके लिए आज के डेट में मोबाइल पे से बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं एक ऐसी अर्निंग कर रहे हैं जिससे आप अपना घर परिवार चला रहे हैं। लेकिन अगर कहीं सेकेंड इनकम करने का भी मौका मिलता है, तो दोस्तों उन जगहों पे जितने भी सिस्टम्स मार्केट में हैं, उसमें मोबाइल पे अपने आप में अनोखा अनुभव आपको देने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन बेस है या जो मेन थीम है, इनकम ऑन योर ट्रांजैक्शन या इनकम ऑन योर एक्सपेंसेस। दोस्तों, आपके हर एक खर्चे पे ये कंपनी आपको अर्निंग देने वाली है। जब हर एक खर्चे पे आपको अर्निंग देने वाली है, तो दोस्तों आप सोच के देखें कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके खर्चे नहीं है। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम जहां पे मुझे ये नहीं देखना है कि सामने वाला भाई मोटा है तो भाई पतला होने के लिए हमसे संपर्क करें, पतले हैं तो मोटे होने के लिए संपर्क करें। ऐसा हमारे पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं बचता है जहां पे हम किसी व्यक्ति से मोबाइल पे के बिहाफ में बात न कर सके। दायरा सोचना पड़ेगा कि कितना बड़ा हमें कंपनी ने दिया है। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनके अपने खर्चे ना हो। मोबाइल रिचार्ज उन्हें करना ही है। आज मोबाइल हर एक व्यक्ति के हाथ में है और हमारे सिस्टम का भी नाम मोबाइल पे ही है। यानी कि मोबाइल पे ही सारे सॉल्यूशन हैं आपकी आर्थिक आजादी के लिए। दोस्तों, मैं
जब ये सिस्टम चल ही रहा है तो दिमाग में कई बातें आती हैं कि इसे कैसे डेवलप किया जाए। कंपनी अपने स्तर से जो भी सिस्टम या जो भी प्रोग्राम में डेवलपमेंट लेकर के आता है वो हमारे और आपके लिए ही आता है। लेकिन अभी जो वेंडर का प्रोसेस आया, मुझे पता है कि अभी मीटिंग में अगर यहाँ पे लगभग 135 साथी उपस्थित हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये 135 के 135 साथी ने वेंडर के ऊपर पेमेंट किया हो। इसमें से जो व्यक्ति वेंडर के ऊपर ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, कृपया करके एक बार हाथ खड़ा कर दे तो बेहतर होगा, दूसरे लोगों को कुछ चीजें दिखेंगी। जो जो वेंडर के ऊपर ट्रांजैक्शन किए हैं, कृपया करके एक बार हाथ उठा दे। अभी भी लगभग कई लोग या तो मीटिंग को सही तरीके से सुन नहीं पा रहे, या तो हमारी बात उन तक नहीं गई है। जो भी व्यक्ति वेंडर के ऊपर किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन किए हैं, जिन वेंडर्स को कंपनी ने बनाया है, ये वेंडर्स अगर उन जगहों पे अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो कृपया करके अपना हाथ हैंड रेज करें। दोस्तों, अभी भी मैं यही बात बोल रहा था कि यहां अगर 135 लोगों की संख्या है, एक्सक्यूज मी, जस्ट सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली एक फोर व्हीलर था, किसी वजह से डिस्टरबेंस था, इसी वजह से मैंने मीटिंग को थोड़ा देर के लिए रोका। सॉरी। दोस्तों, ये हैंड रेज कुल मिलाकर के 35 लोगों ने करा है। आप खुद सोच के देखें कि जो संख्या यहाँ पे 140 लोग हैं, अगर ये 140 लोगों ने अगर वेंडर के ऊपर थोड़ा सा भी अपने आप को काम कर दिए होते तो वाकई आज स्थिति बहुत बदली होती। स्थिति कंपनी की नहीं, स्थिति आपकी बदली होती। लेकिन कृपया हैंड नीचे अपना कर लें, लोअर हैंड कर लें। दोस्तों, मैं एक बात इसीलिए बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जिन साथियों ने वेंडर के ऊपर ट्रांजैक्शन करके एक बार ट्रायल ले चुका है, वे सभी साथी अपने डायरेक्ट के 10 मेंबर को कम से कम इस तरीके का काम जरूर सिखाएं, और वो इसी साल सिखा दें कि इन वेंडर्स के ऊपर कैसे हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपने सिखा दिया तो दोस्तों, अगर सिखा दिया तो मैं तो ये कहूंगा कि उन 10 व्यक्ति को उन 10 व्यक्ति को आप अपना एक टारगेट दें कि दोस्तों, आपको इस महीने अपने सीयूजी से 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन वेंडर के ऊपर करवाना है। दोस्तों, ये टारगेट भले ही छोटा है, लेकिन इसके रिजल्ट इतने ब्लास्टिंग होने वाले हैं जिसका आपको अंदाज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को अगर आपने ये लक्ष्य दे दिया कि 1 लाख का ट्रांजैक्शन कराना है, तो हो सकता है वो अपने सीयूजी में जब काम करना शुरू करेंगे तो वो अपने 10 साथी को जरूर सिखाएंगे, और वो 10 साथी अपने 2 4 5 लोगों को भी अगर साथ लेके आ गए, यानी कि अगर एक व्यक्ति 50 लोगों से अगर ट्रांजैक्शन 2-2 हजार का भी अगर वेंडर के ऊपर करवा लिए तो 1 लाख के ट्रांजैक्शन आसानी से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, सोच के देखें, ये 1 लाख बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आपको शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आपने इसे शुरुआत किया, आपने इसे अपने टीम में थोड़े से बदलाव करने का प्रयास करवाया, तो वाकई आपकी आमदनी किस तरीके से ग्रोथ कर सकती है, इसको आप अंदाज लगाइएगा। हम कैलकुलेशन के ही माध्यम से चलते हैं दोस्तों।
हमारा मानना है कि सबसे पहले तो आप 1 लाख का ट्रांजैक्शन अपने सीयूजी से कराएं, और अपने सीयूजी में अगर 1 लाख का ट्रांजैक्शन कराएंगे दोस्तों, तो ऑन एन एवरेज हम लोग अगर एवरेज 10% का कमीशन पकड़ के चलते हैं, चूंकि बड़े कमीशन को आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जैसे वुडलैंड पे 8% का कमीशन है, पैंटालून्स पे 7% का कमीशन है, लुइस फिलिप पे 7% का कमीशन है, डोमिनोज पे 20% का कमीशन है, वी मार्ट में 10% का कमीशन है, पीवीआर पे जो मूवी वगैरह देखने वाले लोग हैं उनके लिए 14% का कमीशन है। इसके अलावा जो भी ग्रोसरी में काम करने वाली कंपनियां हैं, स्मार्ट बाजार हो या स्मार्ट पॉइंट हो, ये सब पे कमीशन छोटा है, 3.5% के अराउंड। स्विगी हो गया, आपका बिग बास्केट हो गया, ये सब पे 4% का है, जोमेटो पे 2% का, ब्लिंकिट पे भी 2-2.5% का है। दोस्तों, जब ये कमीशन का अगर हम लोग बड़े स्ट्रक्चर पे काम करें, यानी कि वी मार्ट में मैक्सिमम लोगों को शॉपिंग करना सिखा दें, तो दोस्तों उस जगह पे कमीशन 10% का बनना है। अगर ये 1 लाख का ट्रांजेक्शन हो और 10% का कमीशन क्रिएट हो, तो दोस्तों ये कंपनी को 10,000 रुपए एज ए कमीशन डिलीवर होंगे। चूंकि इस 10,000 का जो कमीशन डिलीवर हुआ, इसमें गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कंपनी के पास ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये रेवेन्यू बचेगा, और इसी का 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये पैसा बटने वाला होगा, जिसका 5% आप तक आ जाएगा। अगर आप एज ए एडवाइजर हैं तो आप तक 10% भी आ रहा होगा। दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, एज ए एडवाइजर भी अगर आप काम कर रहे हो और अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो भी एडवाइजर हैं उनके टीम से जो भी ट्रांजैक्शन जा रहा होगा वेंडर को, उस पर 10% के कमीशन एडवाइजर को पहुंच रहे होंगे। तो सोच के देखिए, एडवाइजर को 635 रुपए की अर्निंग आ रही है सिर्फ 1 लाख के ट्रांजैक्शन अपनी सीयूजी से करा देने पे। अगर उन्होंने 10 व्यक्ति को ऐसा 1 लाख का ट्रांजैक्शन सिखा दिया तो आमदनी ये, अगर उन्होंने 100 व्यक्ति को सिखा दिया तब उनकी अर्निंग ये, यानी कि मुझे सैकड़ों लोगों से 1-1 लाख के ट्रांजैक्शन करवाने हैं, और ये ट्रांजैक्शन उनके 2 से 3 लेवल में ही अगर आप करवा लेते हैं, तो वाकई दोस्तों आपकी अर्निंग ये आने वाली है, और ये बड़ी चीज नहीं है। सोच के देखिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे और लेता हूं कि अगर हमारे डायरेक्ट मेंबर 50 लोगों का है, इस 50 लोगों में से मुझे 10 से 20 लोगों को पकड़ना है। आप 10 ही तक अभी प्रयास करिए। जैसे जैसे ये 10 पारंगत होंगे, आप 11वें को अप्रोच करिए, 12वें को अप्रोच करिए, 50 लोगों को आपको अप्रोच करना है। अगर आप अप्रोच करते हैं और ये 10 लोगों से आप अभी सिर्फ 1 लाख का ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं दोस्तों, ये कंपनी के पास टर्नओवर क्रिएट होगा आपकी सीयूजी का, और इसका 10% कंपनी को कमीशन डिलीवर हो रहा होगा, और इस पे टैक्सेशन देने के बाद कंपनी के पास ये पैसा बचेगा, और इसी का 75% हिस्सेदारी बांट रही है, जिसका 5% या 10% रेवेन्यू आप तक आने वाला है। 10% तब जब आप एज ए एडवाइजर हमारे यहां डिप्यूट हैं तो, और इसी का 10% की बात करिए तो ये रेवेन्यू जनरेट होगा दोस्तों। ये दिखने में तो काफी छोटा है, लेकिन मजा तब आने वाला है, क्योंकि आप जिस टीम को अभी आप 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करना सिखा रहे हैं, जब उन्हें पर्सनल सेल्फ अर्निंग बड़ी आने लगेगी, तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप 2,000 का खर्च करना सिखाए, वो एक एक व्यक्ति महीने का 10,000 रुपए का खर्च कर रहे हो। तो सोच के देखिए कि आपकी अर्निंग कितनी बड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि आपको कैंपेनिंग करनी है, इस तरीके का कैंपेन बनाते हुए अपने टीम में काम करना है कि हम अपने डायरेक्ट के 10 लोगों को, 20 लोगों को ये वेंडर के ऊपर कैसे पेमेंट करते हैं, इसे सिखाने का प्रयास करना है। अगर आप इसे सिखा देते हैं तो वाकई मुझे लगता है कि आप आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ रहे होंगे। मैं कुछ चीजों को दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। अभी हाल में ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज
आया था जहां पे रुपे कार्ड को प्रमोट किया जा रहा था एनपीसीआई के तरफ से, जहां पे एक नाम आया मोबाइल पे। दोस्तों, ये रुपे कार्ड का प्रमोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्वदेशी कार्ड है। हम लोग इसके अलावा कोई भी कार्ड अगर आजमाते हैं, या तो वीजा होगा या मास्टर कार्ड होगा जो कि दूसरे देशों के हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शन फी ये ले करके जाती है गेटवे, वो ट्रांजैक्शन फी हमारे देश में ही रहने वाला है। दोस्तों, हम लोगों को रुपे कार्ड को भी तवज्जो देते हुए काम करना है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, आज हमारे ही एक रिलेटिव थे जिन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी स्मार्ट बाजार में। वो गए और मुझे ये बोले कि भैया यहाँ स्मार्ट बाजार में शॉपिंग करने आया हूँ, क्या मोबाइल पे से पेमेंट हो जाता है? मैंने उन्हें बोला कि बिल्कुल होगा, और जितने का बिल होगा आप देख लीजिएगा, उतना अमाउंट डाल के चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल पे आपको कितने का पेमेंट कोड दे सकता है। उनका बिल टोटली 2200 रुपए का हुआ था दोस्तों। इस 2200 रुपए में 2000 रुपए पेमेंट स्मार्ट बाजार में अपने मोबाइल पे के थ्रू हुआ। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, इस तरीके का रिसेंट ट्रांजैक्शन में आपको डिटेल दिखता है, और ये जो रिसेंट ट्रांजैक्शन में डिटेल दिखेगा, इसी डिटेल के आधार पे आपका 2000 का बिल डिडक्ट हो जाएगा। बिल अमाउंट में से 2000 डिडक्ट हो जाएगा, रेस्ट अमाउंट आपको अलग से स्मार्ट बाजार को पेमेंट करने होते हैं। यानी कि जितने का भी बिल बनेगा, जो एक्सेस अमाउंट होगा वो आपको अलग से पेड करना है। दोस्तों, अगर आपके पास रुपए का कार्ड हो मोबाइल पे का, तो आप उस पैसे को भी आप रुपए कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। नहीं तो आप कैश दे सकते हैं, नहीं तो आपके पास प्री इंस्टॉल्ड जो भी यूपीआई एप्स होंगे आप उससे दे सकते हैं। मुझे पता है कि जिस दिन अपनी कंपनी का यूपीआई आएगा, ये सारे ट्रांजैक्शन मोबाइल पे के थ्रू हो रहे होंगे। दोस्तों, यानी कि जो देश की आर्थिक स्थिति में हम लोग किसी न किसी तरीके से अपने आप को वाहक बना सकते हैं, यानी कि देशभक्ति करने का भी एक मौका हमारे पास है। दोस्तों, ये जो 22 रुपए 70 पैसे का कमीशन दिख रहा है, ये कैसे जनरेट हुआ, इसको आप देखेंगे। 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ स्मार्ट बाजार पे, जहां पे कंपनी के पास 3.5% का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये पैसा कंपनी के पास एज ए कमीशन पहुंचा, जिसपे टैक्सेशन देने के बाद कंपनी के पास ये पैसा बचता है। यानी कि यहां आप बार बार ये सोचते होंगे कि डिवाइड करते हैं 1.18 से, ये क्या मामला है? इसको आप ऐसे समझे कि जो बेस अमाउंट है, इस पे यदि हम 18% ऐड कर दें तो आपका कमीशन अमाउंट निकल जाना चाहिए। इसीलिए मैं इसी 70 में डिवाइड करके आपको दिखाता हूं। 18% जैसे ही आप उसमें डालेंगे, आपका ऑटोमेटिक ये अमाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, ये 18% का जो टैक्सेशन देने के बाद कंपनी के पास जो रेवेन्यू बचा, इसी का 75% हिस्सेदारी हम यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। यानी कि ये 44 रुपए 49 पैसे बटने हैं, जिसका 51% सेल्फ बेसिस पे जाएंगे। 22 रुपया 6906, यानी कि आप देख सकते हैं कमीशन क्या बना है। यहां पे आपको दिख रहा होगा 22 रुपया 70 पैसा, ये इमीडिएट बन जाता है दोस्तों। अब यहीं पे कुछ साथी का ये सवाल था कि सर 22 रुपया 70 पैसा बना, यानी कि कितना परसेंट कंपनी को गया है, ये मैं नहीं निकाल पाता हूं। दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करिएगा। ये 51% का कमीशन सेल्फ बेसिस पे डिलीवर होता है। 51% का मतलब 100 का 51वां हिस्सा है ये पैसा। इसीलिए मैं इसे 100 से डिवाइड करके 51 से डिवाइड कर देता हूं, तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट आपको सामने फ्लैश कर जाएगा। ये डेटा अगर आप सीख लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक सारे कंपनी क्या परसेंटेज देता है आप खुद से निकाल सकते हैं। यानी कि हम लोग 51वां हिस्सा 22 रुपया 70 पैसा था, यानी कि उसका 100वां हिस्सा क्या होगा, इसको हम लोगों को निकाल लेना है। ये 100वां हिस्सा बना 44 रुपये 50 पैसे। अब ये जो पैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल पैसा है। कंपनी कितना परसेंट बांटती है? 75%। यानी कि 100 का 75वां हिस्सा इतना रुपया होगा,
यानी कि हमको 100वां हिस्सा निकालने के लिए फिर से हमको अगेन रिपीट इस तरीके से प्रोसेस करना होगा। यानी ये पैसा कंपनी के पास टैक्स देने के बाद बचा होगा। ये पैसा जो टैक्स देने के बाद बचा, इसी में 18% अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा बेस अमाउंट निकल जाएगा कि कंपनी के पास कितना कमीशन गया होगा। यानी कि कंपनी के पास 70 रुपये जो दिख रहा है, बाकी आगे पैसे में, वो एक्चुअल में जो आपको अमाउंट आता है 22 रुपीज 6906 आना था, लेकिन यहाँ पे 70 पैसे आपको दिए हैं। इस चलते यहां पे आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये 70 रुपये का जो कमीशन कंपनी के पास गया, ये गया 2000 में, और इसी का परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। यानी कि ये आपका टोटल एग्जैक्टली आपको निकल के आएगा कि इस जगह पे 3.5% का कमीशन डिलीवर हुआ। और ये 3.5% का जो कमीशन डिलीवर हुआ दोस्तों, ये बटना सबके बीच पे है। कुछ लोग डीडीओ होंगे, कुछ लोग ईडीओ होंगे, कुछ लोग एसडीओ होंगे, कुछ लोग एफएससी चला रहे होंगे, कुछ लोग एडवाइजर होंगे, कुछ आपके सीयूजी में, जिनके भी सीयूजी में आ रहे होंगे उनके सीयूजी के ऊपर के 5 लेवल तक भी जा रहा होगा पैसा। दोस्तों ये पैसा कहने के लिए तो बट रहा है, लेकिन आप सोच के देखें कि अगर इन्होंने ही अभी जो ट्रांजैक्शन किए 70 रुपये उनके पास कंपनी के पास गए, और टैक्स देने के बाद ये पैसा बचा, और इसी का 75% जो बटना था, ये पैसा का 5% ऊपर के 5 लोगों को गया होगा। 2 रुपये 22 पैसे का रेवेन्यू। दोस्तों ये 2000 की खरीदारी पे है। आप सोच के देखिएगा, ये सबसे मिनिमम हम लोग काउंट कर रहे हैं 2000, और ऐसा ऐसा हर एक व्यक्ति का खर्च महीने का कम से कम 10,000 का होना है, होना ही है। क्योंकि अगर आपसे आज पूछा जाए कि आपके खर्चे कितने हैं, तो आप तो ये कहेंगे कि मैं जितना कमाता हूं सारा खर्च खर्च ही कर देता हूं, बचते ही नहीं है। दोस्तों ये 10,000 के खर्चे पे ये कमीशन आने वाला सिर्फ 3.5% के रेवेन्यू जनरेट होने के बाद। अगर ऐसी आमदनी आपके सीयूजी के सारे लोगों से आए, और आपकी सीयूजी की संख्या 1000 ही हो, तो आपकी आमदनी 11,122 रुपए की आएगी। दोस्तों अगर आपने 10,000 लोगों का ग्रुप क्रिएट किया है, और ये 10,000 लोगों को 10,000 का ट्रांजैक्शन अगर आपने सिखा दिया, तो दोस्तों आपकी आमदनी लाखों में आने वाली है। ये अर्निंग लेने के लिए आप खुद सोचें कि कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो कितनी मेहनत की जरूरत है, तब जाकर करके इस अर्निंग तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों ऐसे तमाम चीजें जो भी आप देख रहे हैं, इन सारी चीजों को ही हम लोगों को समझना है, और इसी समझते बूझते हुए हम लोग अपने टीम को एक अच्छी गति दे सकते हैं। आज टीम से ही एक सवाल आया था कि सर एक ट्रांजैक्शन हुआ है 60,728 रुपए का, जिसपे ये कमीशन आया है 127 रुपये 53 पैसे और 51 रुपये 1 पैसे। सॉरी, ये 127 रुपये 53 पैसे सेल्फ में गए हैं, और 51 रुपये 1 पैसे जो है ये लेवल 2 से आया है। अब यहां पे समझना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुए थे 60,728 रुपए का, ये ट्रांजैक्शन उन्होंने कार्ड स्वाइप करके दिया है। तो आखिर कमीशन कितना बना, कितना सेल्फ बेसिस पे आएगा, इन सारे डेटा को हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। इसको समझेंगे 127 रुपये 53 पैसे से ही लेके चलता हूं, तो आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता चल जाएगा। 127 रुपये 53 पैसे सेल्फ बेसिस पे कमीशन आए, जो सेल्फ बेसिस पे कार्ड से जहां भी एक्सपेंस होता है आपको 20% का कमीशन सेल्फ बेसिस पे जाता है। यानी कि 20वां हिस्सा ये है, तो 100वां हिस्सा क्या हो सकता है? तो मैं 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर देता हूं। ये दोस्तों कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल पैसा था, इसी पैसे का 20% उन तक गया था। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है,
ये अमाउंट 75% की हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी इसी का 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग 75 से डिवाइड कर देंगे तो कंपनी के पास क्या कमीशन गया टैक्स देने के बाद, ये अमाउंट आपको दिख जाएगा। इसी में आपको कंपनी 9% टैक्स के रूप में चला जाता है। तो 9% टैक्स में जाता है दोस्तों, तो हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं 1.09, सॉरी 9% आपको इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड भी नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम लोग 100 भागा 91, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 91, 9%। यानी कि ये कंपनी के पास टोटल कमीशन जनरेट हुआ, और ये जो कमीशन जनरेट हुआ किस अमाउंट पे जनरेट हुआ ये देखना है। ये हुआ 60,728 रुपए पे। यानी कि अब हमको परसेंटेज निकालना है। 60,728 रुपए से डिवाइड कर दिया और इससे हम लोग 100 से गुना कर दिए, ये हमारा बेस परसेंटेज निकल के आता है, जो कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि 1.53 या 1.54% के अराउंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इसी को आप पलट के देखें, 60,728 रुपए का 1.54% कंपनी के पास अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये कमीशन के तौर पे कंपनी के पास गया, जिसमें से 9% गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, इसी का 75% हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है इसका 20% सेल्फ बेसिस पे जाएगा। यही 127 रुपया 65 पैसा यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको 53 पैसा दिख रहा है। यानी कि जो वो पॉइंट का जो डिफरेंस है ना 538 और 54, तो ये एक लमसम अमाउंट आप निकाल सकते हैं। और इसी डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट का 8% ऊपर के 5 लोगों को जाते हैं, जो कि 51 रुपया 6 पैसा यहां दिख रहा है, और यहां पे 51 रुपया 1 पैसा आया हुआ है। दोस्तों इस तरीके से हम सारे कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, और इसमें एक कोड स्पेशल दिया हो 5944, यानी 5944 से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि जो हमारा ट्रांजैक्शन 5944 पे जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा उस पे कमीशन का परसेंटेज यही रहा होगा। ऐसे करके आप भी समझ सकते हैं कि हम कौन से पेमेंट को करते हैं, तो वो बीबीपीएस के माध्यम से ही वो पेमेंट लेता है, भले ही आपने कार्ड से भी कराओ। दोस्तों ऐसे तमाम जो भी एक्सपेंसेस हैं, इन सबको करने का प्रयास हम लोगों को मोबाइल पे के ही माध्यम से करना है। अभी हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि जैसा कि आज सर का एक एपिसोड भी आया था बात अपनों के लिए, उस एपिसोड को अगर आपने देखा होगा तो सर ने हल्का हिंट देते हुए यह भी कहा था कि हो सकता है कि इसी साल के अंत तक आपको यूपीआई मिल जाएगा, या नए साल के शुरुआत में आपको यूपीआई ला करके देने की पूरी प्लानिंग कंपनी ने बना रखी है। दोस्तों हम लोग जैसे ही यूपीआई आएगा, आप और हम बेझिझक होकर के मोबाइल पे में काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज लोग हम कहां जाते हैं, या आज आपको कौन सी चीज रोकती है? बस यही चीज रोकती है कि हम पैसे डालें और हमारा ट्रांजैक्शन ना हो पाया तो। बस ये जो सवाल है ना दोस्तों, आपका वो सारा सवाल यूपीआई आने के बाद खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद आप में हम भी देखेंगे कि आपकी गति कितनी है और कितने स्पीड से आप चलना चाहते हैं। दोस्तों जो स्पीड बना करके चलेंगे, वाकई उनके लिए मंजिल काफी आसान होगा। और मुझे पता है, या मैं जो चीज समझता हूं, जहां पे हम लोग दूसरे यूपीआई एप्लीकेशंस पे हम लोग अपने बैंकिंग के सारे डेटा को जहां पे डिलीवर करा देते हैं, यानी हम अपने बैंक एटीएम का 6 डिजिट देते हैं, एटीएम का पिन देते हैं, तब जाकर के हमारा यूपीआई क्रिएट होता है। दोस्तों आप साइबर क्राइम से भी अपने आप को बचाने के लिए हमारे प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ऐसे ऐसे न्यूज मार्केट से मिलते हैं कि दोस्तों हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होती है कि आज अगर आप अवेयर हैं तो हमारे प्रीपेड कार्ड का भी आप इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। चूंकि अभी हो सकता है कि आप अभी काम स्टार्ट कर रहे हो मोबाइल पे में, आपको अभी भरोसा नहीं हुआ हो, आपको भरोसा होने में हो सकता है कुछ दिन और लगे, लेकिन
जब भरोसा हो जाएगा तो आपको भी लगेगा, चूंकि कंपनी जो कार्ड दे रही है वो एनसीएमसी इनेबल्ड कार्ड है, और ये एनसीएमसी इनेबल्ड कार्ड से आप कौन कौन से काम को काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। मेट्रो में सफर करना हो अपने कार्ड से ही सफर कर लेंगे, डीटीसी की बसों में सफर करना हो अपने कार्ड से ही सफर करेंगे। यानी ऐसे तमाम जहां पे भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे मोबाइल पे के रुपे कार्ड के माध्यम से भी आसानी से हो सकता है। दोस्तों, कार्ड का जो फीचर है, उस फीचर में आप ये भी जानते हैं कि कंपनी जो कॉस्ट लेती है उस कॉस्ट को बकायदा वापस भी कर देती है। आज कई लोगों को क्रेडिट कार्ड लेने का भी अवसर मिला होगा। आपको भी पता होगा कि क्रेडिट कार्ड की क्या फैसिलिटीज होती है, उसके क्या चार्जेज होते हैं। 599 प्लस जीएसटी, 1500 प्लस जीएसटी, 5000 प्लस जीएसटी, 3000 प्लस जीएसटी, और ये ईयरली कॉस्टिंग होते हैं दोस्तों। सिर्फ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से आप लेते हैं कि कभी मजबूरी में पड़ेंगे तो हम उससे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो मजबूरी और बढ़ गई तो फिर इतना चार्ज ठोकता है कि मत कहिए। वो क्रेडिट कार्ड वाले जानते होंगे जब कभी ऐसी मजबूरी में कोई पड़े होंगे तो दोस्तों, वो फिर यही सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड ना होता तो अच्छा होता। दोस्तों, प्रीपेड कार्ड अपनाएं और सुखी जीवन भी आपके लिए मुबारक होने वाली है। क्योंकि अभी हम लोग जिस चीज को, जिस परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोग बात करेंगे, वो अभी हम लोग बात करेंगे अब एफएससी को लेकर के और एडवाइजर को लेकर। दोस्तों, एडवाइजर जो भी बनेंगे उनके डायरेक्ट रेफरल में जितने भी कार्ड बनेंगे, पर कार्ड 250 रुपए का कमीशन क्रिएट होके आने वाला है दोस्तों। यानी कि अगर हमने 200-500 लोगों को अगर रेफर कर दिया, यानी कि सैकड़ों लोगों को भी अगर रेफर कर दिया, आज हो या कल हो वो कार्ड लेंगे ही लेंगे। यानी कि जिस दिन उनको भरोसा होगा उस दिन वो कार्ड लेंगे। हमारे कार्ड पे सारे पैसे रिफंड भी हो जाने हैं, क्योंकि 25,000 के ट्रांजेक्शन पे ही आपको 50 रुपए वापस हो जाते हैं, और इस तरीके से 850 रुपए वापस होते हैं। जब सारे व्यक्ति कार्ड लेंगे तो आपके डायरेक्ट रेफरल से आपको 25,000 रुपए की आमदनी आने वाली है दोस्तों। अगर ये सारे डायरेक्ट रेफरल कार्ड ले रहे हैं तो इसी में यदि कई लोग, चूंकि जो वेंडर से 10% आने हैं, ये वेंडर से जो 10% आने हैं दोस्तों, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग एडवाइजर भी बनेंगे। और अगर यही लोग एडवाइजर बने तो एक एडवाइजर से 400 रुपये आने हैं दोस्तों। यानी कि मात्र 2000 के व्यापार में आपको कंपनी 400 और 250, यानी 650 रुपए का डायरेक्ट इंसेंटिव दे रही है। ये 650 रुपए के हिसाब से आपको 65,000 रुपए का डायरेक्ट रेफरल आने वाला है। आप खुद सोच के देखें दोस्तों, ऐसे कई काम आपने दूसरे यूपीआई एप्लीकेशंस के लिए किया होगा कि भाई साहब, आप एक भी व्यक्ति को अगर रेफर करते हैं तो आपको 51 रुपए का हम डायरेक्ट बेनिफिट देने वाले हैं। आप, मुझे पता है कि ऐसे 51 रुपए लेने के लिए आप, हो सकता है 10, 20, 50, 100 लोगों को आपने रेफर भी किया होगा, बट कमाने का मौका वहां कितना था? 51 के हिसाब से अगर 100 लोगों को भी रेफर किया होगा तो सिर्फ ये पैसा बनाए होंगे। बट अगर मोबाइल पे में आपने 100 लोगों को अगर रेफर करा तो ये पैसा कमाया जा सकता है, और सिर्फ ये पैसा वन टाइम के रूप में आ तो रहा है, बट ये जो सैकड़ों लोगों की टीम बनी, ये जब जब खर्च कर रहे होंगे तब तब आपके पास आमदनी आने वाली है। अब सोच के देखें, अगर हमने इन सैकड़ों एडवाइजर को बना दिया तो एक एडवाइजर को एक क्वार्टर में कुछ दिन टारगेट तो करने पड़ेंगे एडवाइजर को। अगर कुछ दिन उन्होंने टारगेट करके काम करा तो उनको आसानी से आर्थिक आजादी हासिल हो जाएगी, क्योंकि एक एडवाइजर कम से कम 300 यूजर बनाएंगे एक क्वार्टर में, तो आपकी सीयूजी में 30,000 लोग होंगे। आप सोच के देखें, अगर यही प्रक्रिया 1 साल तक हम लोग लेके चलते हैं तो आपकी सीयूजी में कितनी टीम होने वाली है।
1,20,000 लोगों की। और ये जो 1,20,000 लोग अगर आपकी टीम में हो गए और एक एक व्यक्ति अगर 10 रुपए का ही महीना दे के जाता है उनके पर्सनल एक्सपेंस से, अगर वो वेंडर को पेमेंट कर रहे होंगे, तो दोस्तों अभी हम लोग 10,000 पे 3.5% पे सोच रहे थे। मात्र 3,000 के ट्रांजैक्शन पे अगर 10% किया जाए तब भी 10 रुपए के लमसम आ रहे होंगे, और 3,000 का ट्रांजैक्शन हर कोई व्यक्ति कर सकता है। आप सोच के देखें, ये आमदनी आपको आने वाली है। अगर इस आमदनी का प्रारूप या अंक अच्छा लग रहा है तो वाकई आपको खुल के काम करने की जरूरत है। और ये काम कैसे होगा? आप अपने चुनिंदा लोगों को पकड़ें और उनको वेंडर पे कैसे खर्च करेंगे ये सिखाना है। मैं थोड़े थोड़ा एप्लीकेशन की तरफ चलता हूं और कैसे खर्च करना है ये दिखाता हूं। दोस्तों, आपको एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद टॉपअप आप देखें, टू पे वैलेट को टच करेंगे, यहाँ पे टॉपअप करना है। टॉपअप करना है, मान लिया कि 1,000 रुपए का टॉपअप करना है। प्रोसीड टू टॉपअप पे जाएंगे। आपके यूपीआई एप्स और बैंक के रुपए कार्ड के माध्यम से आप यहाँ आसानी से अपने पैसे को टॉपअप कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही ये अमाउंट आपके यहाँ वॉलेट में क्रेडिट होते हैं तब जाकर के आपको यहाँ से वेंडर प्रोसेस पे जाना है। मोबाइल पे वेंडर दिख रहा होगा, यहाँ पे टू वेंडर में जाएंगे। यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दो चीजें हैं। इसको टच करने से पहले आप जैसे ही क्लिक कर रहे होंगे आपको दिख रहा होगा रिसेंट ट्रांजैक्शन, ब्लिंकिट, जोमेटो गिफ्ट कार्ड। यानी कि जैसे ही आप वेंडर के ऊपर पेमेंट करते हैं रिसेंट ट्रांजैक्शन में सबसे ऊपर आपको दिख जाता है। ये ट्रांजैक्शन करने के बाद ही आपको दिखेगी। इसी में आपको यदि ऑनलाइन में डोमिनोज से पिज्जा मंगाना हो तो डोमिनोज को यहाँ पे टच करें। टच करने के बाद आपको हो सकता है कि 1,054 रुपए का बिल बन गया। आप बिल बनने के बाद आपने अमाउंट यहाँ से प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अवेलेबल पेमेंट कोड जो है 1,000 का है, और 54 रुपए का जो बैलेंस अमाउंट है ये आपको डायरेक्टली डोमिनोज पिज्जा को पेड करना है। यानी कि ये 1,000 का कूपन कोड या पेमेंट कोड आपको जनरेट कर देगा। यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद चूंकि हमने वॉलेट का टॉपअप कर रखा है तो हम वॉलेट को टच करेंगे और यहाँ पे वॉलेट का पिन पूछेगा, और पिन डालते ही हमारे 1,000 के ट्रांजैक्शन कंप्लीट होंगे। जैसे ही हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं हम लोग अगेन पे टू वेंडर पे जाएंगे। यहाँ पे हमें पेमेंट कोड दिख जाएगा। कई कई चीजों में पेमेंट कोड और पिन दोनों होता है, और ये पेमेंट कोड और पिन डालते ही आपका वो अमाउंट ऑटोमेटिक आपके बिल अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है। दोस्तों, जो चीज आपको एक बार करना हो किसी भी वेंडर को पेमेंट देने में, वेंडर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में ही हमें स्मार्ट पॉइंट पे अगर पेमेंट देना हो, स्मार्ट बाजार में पेमेंट देना हो तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को भी मार्ट में शॉपिंग करना हो तो भी मार्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तमाम जितने भी जगह पे आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स में ही आपको सोना ही चांदी लेना हो तो आप यहाँ पे भी कल्याण डायमंड ज्वेलरी, कल्याण गोल्ड कॉइन्स, कल्याण गोल्ड ज्वेलरी, आपको जिस मद में आपको खर्च करना है, जैसे कल्याण का गोल्ड ज्वेलरी ही ले रहे हैं और 1,23,542 का आपको पेमेंट देना है। प्रोसीड करेंगे दोस्तों, 1,23,500 रुपये आपके मोबाइल पे से ही पेमेंट हो जाएंगे, और 42 रुपए का जो बैलेंस अमाउंट है ये आपको डायरेक्टली अलग से आपको कल्याण गोल्ड ज्वेलरी को दे देना है। यानी कि अब सोच के देखिए दोस्तों, ये जो 1,23,500 रुपए की खरीदारी होने वाली है इस पे कंपनी को कमीशन 3.5% का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और इस रेवेन्यू के बेस पे क्या कमीशन ऊपर तक आ सकता है इसका सिर्फ एक बार अंदाज लगा के देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन आप सभी लोगों को सिखा दिया है, उस तरीके से आप सोच के देखिएगा। दोस्तों, हम चलते हैं अब थोड़ा सा एक पार्ट जो बच रहा है एफएससी की तरफ। ये प्रोसेस हम सभी लोगों को सीखना है और लोगों को सिखाना है, और जहां पे भी तकलीफ आए, दिक्कत आए, अपने डायरेक्ट ऑफलाइन के टच में आए, उनसे बात करें
कि सर हम यहाँ जा रहे हैं, क्या यहाँ पे पेमेंट होगा या नहीं होगा। ऐसे कई साथी आज जहां पे भी चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे ही ग्रुप में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आज ऐसे व्यक्ति के साथ मीटिंग किया जिनका हमेशा स्मार्ट पॉइंट से शॉपिंग होता है। स्मार्ट पॉइंट्स पे शॉपिंग जब कर रहे थे तो उनसे यही पूछे कि आप जब कभी पेमेंट वहां देते हैं तो कोई कैशबैक या कमीशन आता है क्या। उन्होंने सीधा कहा नहीं। तो नहीं, तो उस जगह पे उन्होंने मोबाइल पे को झोंक दिया और मोबाइल पे के माध्यम से उनको इमीडिएट 500 रुपए का यहां से परचेज करवा दिया, एक वाउचर, और बोले कि इसी कोड को आपको कल जाकर के दे देना है अपने बिलिंग काउंटर पे। ये जो जैसे ही 500 का पेमेंट किए वो कोड आपको इमीडिएट यहां पे जनरेट हो जाता है, जो हम लोग को यहाँ पे रिसेंट ट्रांजैक्शन में दिखेगा। यही जो पेमेंट कोड दिख रहा है, इसी पेमेंट कोड को आपको सामने बिलिंग काउंटर पे प्रस्तुत कर देना है। ऑटोमेटिक ये 500 का डिडक्शन आपका कर लेगा। बाकी अगर आपका बिल 521 का बना है तो 21 रुपए आपको अलग तरीके से दे देना है। दोस्तों, इन सारे कामों को अगर हम लोग करें तो हम अपने नजदीकी लोगों का, यानी कि हमारे फैमिली मेंबर में जितने भी लोग हैं, उन सबके 2-4 रुपए बचाने में हम बाहर बन सकते हैं। आपको भी लगता होगा कि सामने वाला बहुत समृद्ध है तो उसे ही कराएं। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उन व्यक्ति को भी पकड़ सकते हैं जो कुछ पैसे बचाने के लिए ललायत हैं। आज हमने एक कुछ स्टेटस भी डाले हैं व्हाट्सएप में। शायद मेरे साथ अगर व्हाट्सएप में कुछ लोग जो कनेक्टेड है ना, उन लोगों ने देखा होगा मेरा स्टेटस। जस्ट आप देखेंगे दोस्तों, बिना एटीएम के यूपीआई चलाना हुआ अब आसान, जल्दी से जल्दी लीजिए मोबाइल पे को जान, जल्दी ही आने वाला है यूपीआई और स्कैन, फुल केवाईसी होगा जरूरी और जरूरी होगा पैन। यानी कि दोस्तों, आप फुल केवाईसी करने से थोड़ा भी न हिचके, फुल केवाईसी अपना करते चलें, क्योंकि बाद में जैसे ही यूपीआई लाइव होगा दोस्तों, आप सोच के देखिए एक लंबी कतार लगेगी, और लंबी जब कतार लगेगी तो लोगों के ये भी सवाल आएंगे कि हमारा केवाईसी नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। आज मौका है, अपने चुनिंदा लोगों को पकड़ के उनकी फुल केवाईसी कराना शुरू कर दीजिए। साइबर क्राइम से बचना है तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पब्लिकली ना करें। इसके लिए आप प्रीपेड कार्ड अपनाएं, खुद सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षा दें। दोस्तों, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें भी आप प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। स्विच टू मोबाइल पे, इसे देखेंगे। बहुत मेहनत लगती है कमाने में पैसे, पर खर्च क्यों करते हो जैसे तैसे। आ गया है आरबीआई से अप्रूव्ड ऐप मोबाइल पे, हर खर्चे पर गारंटीड कमीशन देने वाला एप्लीकेशन। एक बार आजमा के देख ही लो, ना बचे तो कहना। दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन आप स्मार्ट बाजार से सिर्फ खरीदते ही हैं, या आप भी स्मार्ट तरीके अपनाते हो अपने भुगतान में। दोस्तों, इन सारे शब्दों को मैं इसलिए लिखता हूं कि लोगों को एक बार उनके जेहन में बैठे कि वाकई हम लोग इस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। हम चूंकि अभी समय काफी कम है, मैं एफएससी के मॉडल पे थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा था। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कंपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज एफएससी दे रही है। एफएससी का मतलब मोबाइल पे फिनेंशियल सुविधा सेंटर। और एमएफएससी, आप लोगों को पता होगा कि पटना में हमने एक ऑफिस अपना बनाया है यहाँ पे, और जो भी लोग ये चाहते हैं कि पटना के इर्द गिर्द में हैं तो वो हमारे पास आ करके पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे जिनको भी वेंडर प्रोसेस से रिगार्डिंग अगर कुछ चीजें या कुछ डाउट्स है तो हमारे पास आए, अपने नजदीकी किसी भी वेंडर के पास ले जा करके मैं उनको पेमेंट करके दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। बगल में ही स्मार्ट पॉइंट है, बगल में ही वी मार्ट है। जहां पे भी सक्षम होंगे मैं वहां पे उनको पेमेंट करवा करके दिखा दूंगा और सिखा दूंगा। जब वो एक व्यक्ति सीखेंगे तभी वो अपने जानने पहचानने वाले 8-10 लोगों को सिखा सकते हैं। दोस्तों, एफएससी के मॉडल पे मैं बात करता हूं। अभी हमारे पास 700 डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल हैं,
यानी कि ये 700 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इन सभी लोगों को 2000 वेंडर भी बनाने हैं। सारे एफएससी का ये टारगेट है दोस्तों, और ये 2000 वेंडर भी आएंगे। सोच के देखिए, ये वेंडर की संख्या है पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे। लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं इस पे भी कर लेता हूं। अभी कंपनी ने हम लोगों को लगभग 200 कंपनी जोड़ के दे दिया, 200 वेंडर दे दिया, और 200 वेंडर और भी आने वाले हैं, यानी कि हम लोगों के पास 400 वेंडर हैं। दोस्तों, आप लोग एक डेटा निकाल के देख लीजिएगा। डेटा क्या कि स्मार्ट पॉइंट ऑल इंडिया कितने हैं, भी मार्ट ऑल इंडिया कितने हैं। मुझे मैं आपको जानकारी के तौर पे दे देता हूं। कोई भी ऐसा रिटेल चेन कंपनी जो मार्केट में काम कर रहा है, एक एक रिटेल चेन कंपनी के 1500 स्टोर हैं, यानी कि कंपनी ने 6 लाख वेंडर हमारे लिए दे रखा है। ये 6 लाख वेंडर के ऊपर अगर हमने ट्रांजैक्शन करा दिया, कुछ नहीं, सिर्फ 1000 का ही ट्रांजैक्शन करा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने के टर्नओवर क्रिएट होंगे, और ऑन एन एवरेज 10% का अगर कमीशन लेके चलें तो ये कमीशन कंपनी के पास डिलीवर होगा, जिसपे टैक्स देने के बाद ये पैसा बचा कंपनी को, और इसी का 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी। और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट सोच के देखिए कि अगर हमारे इसका 10% हमारे एफएससी को भी जाने, यानी कि ये पैसा एफएससी मॉडल में बंटने हैं। ये सिर्फ कंपनी के तरफ से एफएससी वालों के लिए ये पैसा आना है, यानी कि एफएससी को तो इतनी कमाई तो आनी ही है हर महीने मिनिमम, अगर हम लोगों ने 1000 का भी ट्रांजैक्शन करवा लिया तो। जब अब हम लोग देखते हैं, ये 700 डिस्ट्रिक्ट है, 700 लोगों ने एफएससी क्रिएट किया, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में चूंकि उनको 150 एडवाइजर बनाने हैं, 150 एडवाइजर जो बनेंगे, हर एडवाइजर मिनिमम 300 की संख्या एक क्वार्टर में फुलफिल कर रहे हो। ये संख्या बनेगा, यानी कि ग्रुप बनेगा, और अगर इस काम को अगर 1 साल तक अगर कर लिया तो 1,80,000 की टीम एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट होगी। 1,80,000 अगर एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट होगा, 700 डिस्ट्रिक्ट है, इतनी जनसंख्या सोच के देखिएगा, 12,60,00,000 लोग। अगर इतनी संख्या अपने पास आ गई, और हर व्यक्ति का ट्रांजैक्शन अगर 1,000 का ही हुआ, हम लोग तो 3,000 पे कब पीछे बात कर रहे थे, अगर 1,000 का भी हुआ और इस पे 10% की का कमीशन जनरेट हो गया, तो ये कमीशन जा रहा होगा कंपनी को, और गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये रेवेन्यू कंपनी के पास बच रहा होगा, और इसी का 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, और इसी डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट का 10% सारे एफएससी के लिए निकला। और जब ये पैसा निकला होगा तो सोच के देखिए पर एफएससी क्या कमाई आने वाली है, 11,44,067 रुपए। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि आज अगर हमने एफएससी लिया तो कल होकर के, अभी संख्या अगर 8-9 लाख लोगों का है मोबाइल पे में, तो बहुत जल्द ये 1 करोड़ भी होगा, और बहुत जल्द ये 12,60,00,000 भी पार कर रहा होगा। अभी हम लोग 12,60,00,000 के डेटा को ही देख रहे हैं, जिसपे एफएससी को ये कमाई आने वाला है, जबकि इंडिविजुअली सिर्फ 1,000 का ट्रांजैक्शन आप वेंडर के ऊपर करवा रहे होंगे। दोस्तों, ये लाखों की अर्निंग आपको मुबारक हो, और अगर ये अर्निंग आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको खुल के मार्केट में आना पड़ेगा, और बड़े काम करने के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं बहुत जल्द अपने ग्रुप का मतलब आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने ग्रुप में अपने 50 लोगों की ऐसी टीम बना रहा हूं, जिनका उनके पर्सनल सीयूजी से 1 लाख रुपए का वेंडर के ऊपर ट्रांजैक्शन कराना है। दोस्तों, थोड़ा सा हम रूपरेखा दिखाना चाह रहे हैं। ये 50 लोग हो गए, 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हमको इंडिविजुअल बेसिस पे कराना है, और ऐसे जगह पे कराना है जहां पे 10% का कमीशन कंपनी को क्रिएट होता है।
जब ये क्रिएट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा कंपनी के पास बच रहा होगा और इसी का 75% हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी और इसी का 5% हम तक पहुंच रहा होगा। यानी कि दोस्तों मुझे अभी 50 लोगों से 1 लाख रुपए का टारगेट करवाना है और उनके पहले दूसरे यानी कि ऐसे लेवल से हमको करवाने हैं 1 लाख के ट्रांजेक्शन जो हमारे 5 लेवल की सीयूजी में आ जाते हो। तो हमारी आमदनी ये बनने वाली है सिर्फ और सिर्फ वेंडर प्रोसेस के माध्यम से। जो व्यक्ति हमारे इस बात से एग्री करते हैं और कौन कौन इस तरीके से अपने 50 सेलेक्टेड लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं, ये आपको अपना डेटा आज से ही रेडी करने की कोशिश करिए और कल से इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हो गए तो मुझे पता है मोबाइल पे नंबर 1 कंपनी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते मार्केट में एक गुंज उठेगी कि एक ऐसा सिस्टम आ गया जो खर्चे पे आमदनी देती है। दोस्तों ये सिर्फ मैं उन चीजों को जिक्र कर रहा हूं, अभी जब क्लब का जिक्र करूंगा तो सोच के देखिए क्या आमदनी आ सकती है। क्योंकि आपको भी पता है कि वेंडर से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे 1-1% तीनों क्लब में जाएंगे। जब तीनों क्लब में 1-1% जा रहा होगा वहां पे लोग लिमिटेड होंगे। आप क्लब में कैसे आएंगे, किस तरीके से आपकी एंट्री होगी, कैसे आप इसमें आना चाहते हैं, कई टारगेट्स हम लोग के तरफ से क्रिएट किए जाएंगे, कंपनी की तरफ से भी क्रिएट किए जाएंगे। अगर उन सारे क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करेंगे तो वाकई दोस्तों आपकी वो आमदनी आने वाली है, वो आमदनी आने वाली है जिसकी आप ख्वाहिश लिए हुए मोबाइल पे में आप आए हैं। यानी कि एक सेकेंडरी इनकम का सोर्स आपकी प्राइमरी इनकम में कैसे बदल जाएगी कहना मुश्किल है। दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और मीटिंग को कंक्लूड करें। थैंक यू ऑल दोस्तों। थैंक यू नैन सर, थैंक यू वेरी मच।